अब हालत इतनी ख़राब हो गई है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ऐसे ही चलता रहा ना तो आपकी हमारी सबकी स्थिति ख़राब हो जाने वाली है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निरुपमा मिश्रा और मैं बनारस में रहती हूँ रेंट पर अपने हस्बैंड और अपने बेटों के साथ। और मैं जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग में कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है। तो मैं फिर हफ्ते में लगभग 4-5 बार मेरा ऐसे ही जाता है, तो फिर आज मैं नहीं सो पाई थी। तो मैंने कहा कि भाई ठंडे-ठंडे में उठ के काम कर लेते हैं, क्योंकि सूरज चाचा जो हैं इतने ज़्यादा तेज़ गरम हो जा रहे हैं 8 बजने के बाद से, 9 बजने के बाद से, कि आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं सच बताऊँ, मैं अपने ही हिसाब से काम करती हूँ, किसी को दिखाने या किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैं वो काम नहीं कर सकती कि सामने वाला खुश हो जाएगा और सामने वाला मुझे अच्छा समझेगा। भाई ये काम प्लीज़ करना वाला काम मैं कभी नहीं करूँगी, ना करती हूँ। तो फिलहाल यहाँ गर्मी ना बढ़ जाए इसलिए मैंने झाड़ू कर लिया, पोछा कर लिया और सारी जगहों की लाइट जला वला दी थी। फिर मैं ब्रश कर लूँगी और मैंने सोचा कि चलो भाई साथ ही साथ चूल्हा भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो मुझे बनाना है वो उस हिसाब से मैं अपना प्रिपरेशन कर लूँगी। तो पहले तो मैंने जो लिक्विड बना के रखी हुई है, समझ लीजिए उसका विनेगर और बेकिंग सोडा, और आप चाहे तो डिश सोप भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती, और पानी, यही 3 चीज़ का मैंने बनाया। फिर मैंने सारी चिकनाई-विकनाई जो गंदगी है उसको हटाया और पोंछा कप कर दिया कपड़े से। वैसे तो मेरा अच्छा खासा साफ़ हो गया था। और फिर मैं महीने में 15-15 दिन पे मैं बाकायदे बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, और ऐसे हफ़्ते में 1-2 बार मैं ऐसे स्प्रे करके साफ़ कर देती हूँ। और फिलहाल मैं मायके जाने से पहले सोच रही हूँ कि सब कुछ साफ़ उफ़ कर दूँ, ताकि रेनोवेशन वगैरह जब हो जाए तो आप जब सेटअप करें अपना किचन और अपना कमरा सब कुछ, तो कुछ भी गंदा ना रहे और दोबारा से साफ़ ना करना पड़े। तो फिलहाल ये करने के बाद मैंने सोचा कि भाई चना और मूंग को बॉयल कर देते हैं, चावल दाल भिगो के रख देते हैं, आलू और बैगन का सब्जी बनाना है तो मैंने आलू निकाल के रख दिया था, टमाटर वगैरह धुल दिया था, बैगन काट दिया था, और यहाँ पे मैंने जो जो डालना था सब मैंने रख दिया था काट करके, और चाय चढ़ा दी थी और फिर बना के रख दिया था। फिर मैं इसके बाद पहले क्या करूँगी, अपना पूजा करूँगी, दिया जलाऊँगी, उसके बाद मैं आकर के चाय पीऊँगी, और तब तक आसमान भी साफ़ हो जाएगा, रात का जो काला कोहरा है हट जाएगा, और फिर बहुत सुंदर लगता है जब वो सुबह की किरण पड़ती है, लाल-लाल दिखता है आसमान में, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो जब घर पे थी ना तो मुझे इस तरह की कोई दिक्कत, मतलब 2020 और उसके पहले से मुझे ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। ये 2020 कोरोना की वजह से मैं अकेले रह गई, और फिर मेरे जीवन में ये जो नींद की प्रॉब्लम है थी, पर इतनी भी नहीं थी कि मैं रात भर जगे रह जाती थी या फिर दिन भर मुझे नींद नहीं आता था, पर इतनी भी नहीं थी। तो फिर मैंने बस चाय एन्जॉय किया, और बस यही आज का ब्लॉग इतना था। जितना भी मेरा शॉपिंग था मैंने आप लोगों को दिखा दिया, कुछ चीज़ें मैंने ऑफ़लाइन ले ली, अब जो भी घटे बढ़ेगा मैं मायके जा कर के ले लूँगी। मायके जाने का दिन नज़दीक आ रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आराम से मैं मायके जाऊँ, एन्जॉय करूँ। जितने भी मेरे पास कपड़े पड़े हुए थे, कोरे थे, और जितने भी मेरी सारी चीज़ें थी, शादी मेरी अभी 2 ही साल गुज़री तो मैंने सोचा कि सब रख लूँगी। बस ये है कि वहाँ जा कर के रखने का जगह नहीं है, क्योंकि अलमारी वगैरह सब खाली हो चुका है, सफाई-वफाई हो चुकी है। तो भाई कुछ लोग सोचते हैं ना कि लड़कियां जाती हैं मायके उंगली पकड़ने के लिए, लेने के लिए, लेकिन भाई घर साफ करना, माँ बाप के साथ रहना और अपना अपना जगह, अपना बचपन, अपना बिस्तर देखना सबसे ज़्यादा सुकून की बात होती है। और मैंने तो भैया जितना हो सका मुझसे, मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े रख लिए हैं, मेरा तो ट्रॉली भारी हो गया था, लेकिन खैर चलिए। और फिर मैंने यहाँ पे लगे हाथ चीकू को भी कुछ दूध पीने को दे दिया था, वो भी उठ गई थी, उसको कुछ खाने को चाहिए था। फिर मैंने लगे हाथ कपड़े लगा दिए, मैंने कहा भाई मैं जब सो जाऊँगी तो एक आध काम जो है मैं स्वामी के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने कपड़ा मैसेज करके सोती हूँ मैं उन्हें व्हाट्सएप पे कि भाई मैं सोने जा रही हूँ, आप उठिएगा तो आप ये कर दीजिएगा। तो बस कपड़े डालने थे उनको और बर्तन धुलने थे, यही 2 काम था। बाकी मैंने सारा काम कर दिया था और घर इतना साफ लग रहा था। और ये जो सामान रखा है इसका मैंने वीडियो आपसे शेयर कर दिया है शॉर्ट्स में। ये मम्मी सामान मंगवाई थी किचन का कुछ, और चीकू यहाँ कोशिश कर रही थी कि कोई उठे तो मैं खेलूँ या फिर टहलने जाऊँ। तो फिलहाल फिर मैं सो गई थी और ये भी उठे, अपना खाए पिए, नाश्ता किए, काम वाम किए। फिर तब तक शाम को मम्मी आ गई, मम्मी नानी को लेके गई थी टहलाने 2 दिन के लिए। तो आ गई थी, सब्जी-वब्जी लेके आई थी, तो खाना तो बना हुआ था, तो यहाँ पे मैंने चीनी नींबू का घोल दिया था पीने को, शरबत, और फिर इन्होंने, स्वामी ने चाय बनाया, और मैं साग मम्मी को दे दिया था, मम्मी तोड़ दिए, और फिर वही साग बना दिया एक्स्ट्रा में। और बस आज का बस ब्लॉग इतना ही था। और मैं ये कह रही थी कि भाई मैं किसी को दिखाने या प्लीज़ करने के लिए नहीं, या किसी की नज़रों में अच्छा बनने का काम करने के लिए नहीं करती हूँ। मेरा जब समय होता है, शरीर साथ देता है, मेरा मन साथ देता है, मेरी स्थिति कहती है, मैं अपने आप को ठीक समझती हूँ, तब मैं उठ के करती हूँ। मैं किसी की नज़र
नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं, मुझे अच्छा बनना ही नहीं है। अच्छा बनने वाले हमेशा पावदान बन के रह जाते हैं, उनको कुछ समझा नहीं जाता है। और आप ज़िंदगी भर किसी का तलवा भी चाट लीजिए ना, आप किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। मैं आपको गारंटी देती हूँ, और आप में से तो हज़ार लोग जानते भी होंगे ये बात, क्योंकि आप लोग भी एक्सपीरियंस कर ही चुके होंगे कि किसी के लिए कितना भी कर लो, चाहे सुबह 4 बजे से उठ के लेके 12 रात के 12 बजे तक एक टांग पे खड़े रहो ना, वो आपका गुण नहीं गा सकता। अगर आप उसको सोते दिख जाओगे ना बिस्तर पे, तो भाई वो 4 बात किसी से कह ही देगा। तो भाई इसलिए जो करना है अपने हिसाब से करो, कम से कम सुकून तो रहेगा कि जो बिगड़ रहा है बन रहा है आप अपने ऊपर लोगे, अपनी ही गलती मतलब संतोष रहेगा आपको, किसी को ब्लेम तो नहीं करोगे। ब्लेम गेम तो मैं खेलती ही नहीं हूँ। जब तक कि मुझे किसी के की सच में किसी कोई किया है और उसकी वजह से मुझे कष्ट ना हुआ हो, मेरी आँख में आँसू ना आया हो, तब तक मैं किसी को ब्लेम नहीं देती हूँ। तो खैर मम्मी यहाँ पे आराम से नागिन देख रही थी, और हम लोग भी नागिन देख लिए एक आधे के एपिसोड, लेकिन मुझे तो बहुत बकवास लगता है इस तरह का सीरियल। मेरी मम्मी भी देखती थी, मैं कभी नहीं बैठती थी, मुझे पता नहीं समझ में नहीं आता लोग कैसे देख लेते हैं। तो खैर यहाँ हमारा मी टाइम चल रहा था, हमने अपना खाना खा लिया था 6 बजे, फिर हम अपना चिकिर पिकिर कर रहे थे। और ब्लॉग पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे फिर मैं मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, धूप में मत जाइएगा, और हाइड्रेटेड रहिएगा। तब तक के लिए बाय।